बेलारूसी राष्ट्रपति की नेटो को धमकी सामने आई है। खतरा हुआ तो एटमी हमला होगा, कहा लुकाशेंको ने। बेलारूस एटमी हमले से नहीं हिचकेगा, यह भी कहा लुकाशेंको ने। बेलारूस में तैनात होने वाले हैं एटमी हथियार, रूस से रवानगी के लिए तैयार हैं एटमी हथियार। प्रशांत महासागर में रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट एक्शन मोड में है। रूसी नौसेना अपने समुद्री जंगबाजों से बारूदी कोहराम मचा रही है। मुमकिन है रूस की ये तैयारी महाशक्ति अमेरिका पर प्रेशर बनाने की हो। लेकिन इसी बीच रूस बेलारूस के बॉर्डर के पास जारी नेटो की वॉर रिहर्सल ने रूस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि एयर डिफेंडर एक्सरसाइज के खत्म होने के साथ ही रूस पर नेटो के देश गुरिल्ला अटैक करेंगे। और इस बार जंग गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर विनाशकों से लड़ी जाएगी, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका ने यूरोप में न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ा दी है, तो वहीं महाशक्ति का डूम्सडे विमान भी वॉर रेडीनेस मोड में है। तो क्या 250 घंटे यानी 250 घंटे बाद फटेंगे 150 एटम बम? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 24 घंटों से नेटो के 25 देश 250 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के साथ 10,000 से ज्यादा मरीन कमांडो के साथ ईस्टर्न फ्रंट पर सबसे भीषण युद्ध की रिहर्सल कर रहे हैं। जबरदस्त बारूदी कोहराम मचा रहे हैं, वो भी आसमान से नीले समंदर तक बेहद ही विध्वंसक अंदाज में। बारह जून से नेटो ने रूस बेलारूस बॉर्डर के पास एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज का आगाज किया। यह युद्धाभ्यास 23 जून से अगले 10 दिनों तक चलेगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जैसे ही नेटो एयर डिफेंडर 2023 का चैप्टर क्लोज करेगा, तो उसके ठीक बाद ही रूस के खिलाफ गुरिल्ला अटैक होने की आशंका है। दस दिन बाद नेटो का वॉर जोन में उतरना तय है, और यह दावा नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल और मौजूदा वक्त में ज़ेलेंस्की के ऑफिशियल एडवाइजर एंडर्स रास्मुसन ने किया है। वो ये कि नेटो के कुछ देश अपनी सेना को रूस के खिलाफ जंग में उतार सकते हैं। जल्द ही नेटो देशों की टुकड़ी वॉर जोन में यूक्रेनी सेना के साथ लड़ती दिखाई देगी, क्योंकि जंग में लगातार रूस का दबदबा बढ़ता नजर आ रहा है। नेटो के पूर्व सेक्रेटरी जनरल के दावे में अगर जरा सी भी सच्चाई हुई तो यकीन मानिए 24 जून 2023 को रूस के खिलाफ सबसे बड़ा वॉर फ्रंट खुलने वाला है। 10 दिन बाद प्रेसिडेंट पुतिन का जंगी फितूर चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि एक बात शीशे की तरह साफ है, अगर यूक्रेन जैसा अदना सा मुल्क रूस जैसे महाबली का सामना बीते 15 महीनों तक कर सकता है, अगर रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर लाने का मादा दिखा सकता है और फिर यूक्रेन के साथ नेटो की बैटल ग्राउंड में एंट्री हुई, तो फिर रूसी फौज में खलबली मचना तय है, क्रेमलिन में सनसनी मचना तय है और पुतिन का माथा ठनकना तय है। एक तरफ नेटो के 25 देश अब तक की सबसे बड़ी वॉर रिहर्सल को अंजाम दे रहे हैं, सबसे विध्वंसक जंगबाजों के साथ बम गोला बारूद का डेडली ट्रेलर दिखा रहे हैं, जिसका साफ और सीधा मकसद है पुतिन को हड़काना, रूसी फौज में दहशत फैलाना।
तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सुपर पावर अमेरिका ने यूरोप में अपने सीक्रेट न्यूक तैयारी भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि महाशक्ति अमेरिका ने महाविनाश का बारूद यूरोप तक पहुंचा दिया है। दरअसल ICAN यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका ने यूरोप में मौजूद अपने एटमी अड्डों पर न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद बढ़ाई है, वो भी बड़ी तेजी के साथ। और अमेरिका की सीक्रेट न्यूक तैयारी सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महाखतरा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूरोप के 5 देशों में अमेरिका के 100 न्यूक्लियर वॉरहेड पहले से मौजूद थे, लेकिन बीते कुछ महीनों में पेंटागन ने यूरोप में न्यूक्लियर विनाशकों की तादाद बढ़ा दी है। आखिर उनकी तैनाती कहां है और कितनी तादाद में है, ये भी देख लीजिए। अमेरिका का पहला ठिकाना है बेल्जियम का क्लेन ब्रोगल एयरबेस। यहां B61-3 नाम के 25 न्यूक्लियर बॉम्ब तैनात हैं। दूसरा ठिकाना कहां है वो भी देखिए, जर्मनी का बुशेल एयरबेस। यहां भी 25 B61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हैं। अमेरिका का तीसरा ठिकाना है इटली का एवियानो एयरबेस। यहां 25 B61-3 परमाणु बम रखे गए हैं। चौथा ठिकाना है इटली का गेरी एयरबेस। यहां 20 B61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड वॉर रेडी हैं। पांचवा न्यूक्लियर ठिकाना है नीदरलैंड्स का वकेल एयरबेस। यहां भी 25 B61-3 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे गए हैं। छठा न्यूक्लियर बेस है तुर्की का इंसिरलिक एयरबेस। यहां 30 B61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार रखे हैं। और इस तरह यूरोप में सुपर पावर के 150 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात हो चुके हैं। इस तरह अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में करीब 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैनात कर दिया है, जो किसी भी वक्त रूस के अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं, उन्हें तबाह कर सकते हैं, उनका वजूद दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं। रूस पर खतरा सिर्फ यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार ही नहीं, बल्कि इस बार सुपर पावर ने 78 साल बाद फिर से एटमी कोहराम मचाने की तैयारी कर ली है। और इस आशंका की वजह है यूएस नेवी के बेड़े में शामिल हुआ एडवांस्ड और हाईटेक डूम्सडे विमान, जिसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रुमन E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट। अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ने करीब $111 मिलियन की लागत से डूम्सडे एयरक्राफ्ट के एडवांस वर्जन को तैयार किया है। E-6B मर्करी एयरक्राफ्ट अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया है। जानते हैं क्यों? दरअसल महाशक्ति अमेरिका रूस से एक कदम आगे की सोच रहा है। आपको बता दें कि अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान डूम्सडे प्लेन ही यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के अधिकारियों की आखिरी उम्मीद बनेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। डूम्सडे प्लेन 24/7 टेक ऑफ के लिए तैयार रहता है। एटमी वॉर के दौरान कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। ये खास विमान न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। डूम्सडे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भी सुरक्षित रहता है। यह विमान आसमान में उड़ता एक मोबाइल एयरबेस है। सुपर पावर की यह तैयारी इस बात का संकेत है कि अब रूस के खिलाफ महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद रूस तो तबाह होगा ही, दुनिया के कई मुल्कों का वजूद भी इसके साथ खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन के ठिकाने पर हमला देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह हो गया है। आर्टिलरी बख्तरबंद वाहन हुए खाक। हमले के लिए हथियार जमा कर रहा था यूक्रेन, जहां पर यह बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है, लेकिन रूस कीव में जल्द रूसी झंडा फहराने का दावा कर रहा है। पुतिन ने यूक्रेन के काउंटर अटैक का बदला लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के अटैक के 125 घंटे के बाद पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका और नेटो देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। रूस की सेना ने सोमवार की रात यूक्रेन को मिसाइल प्रहार से दहला दिया। पुतिन ने खेरसॉन में अपनी सेना की सबसे घातक ब्रिगेड को भेजने का ऑर्डर दिया है
पुतिन ने यूक्रेन और नेटो देशों को एक बार फिर दिखा दिया है कि रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में शुमार क्यों है। रूस का नाम महाशक्तिशाली देशों में क्यों शुमार है, ये फिर यूक्रेन को एहसास हो रहा है। रूस के पास हथियारों का कितना बड़ा स्टॉक है, ये यूक्रेन फिर देख रहा है। यूक्रेन ने नेटो देशों के हथियारों के दम पर जिस काउंटर अटैक की शुरुआत की थी, रूस ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने फोटो ट्वीट की, इसमें रशियन फ्लैग नजर आ रहा है, लेकिन जिस जगह पर ये झंडा लहरा रहा है वो कीव का इंडिपेंडेंस स्क्वायर है। मेदवेदेव ने जाहिर किया है कि एक दिन कीव पर रूस का कब्जा होगा और वहां रूस का झंडा लहराएगा। पुतिन ने बेलगोरोद में हो रहे हमले पर यूक्रेन को कटघरे में खड़ा किया है। यूक्रेन की धरती फिर धमाकों से कांप रही है। महातबाही का ऐसा आलम है कि यूक्रेन की एजेंसियां खुद आंकड़ा नहीं जुटा पा रही हैं। सोमवार की रात को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और कामिकाज़े ड्रोन्स की बरसात कर दी। सोमवार की रात को रूस ने 14 मिसाइलें दागी। सोमवार की रात 4 कामिकाज़े ड्रोन से हमला हुआ। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 11 ड्रोन को नष्ट कर दिया। सोमवार को एक बार फिर कैस्पियन सागर के ऊपर रशियन Tu-95 बॉम्बर्स की गड़गड़ाहट सुनी गई। यूक्रेन में बिना दाखिल हुए इन बॉम्बर ने मिसाइलें दागी। मिसाइलों के टारगेट पर थे यूक्रेन के अलग अलग इलाके। मिसाइल के हमले का असर देखिए, घर जल रहे हैं, पेड़ों में आग लगी है, गाड़ियां जल रही हैं। ये हमला कीवी रीह में हुआ। सबसे ज्यादा मिसाइल यही गिरी। सोमवार को यहां एक के बाद एक मिसाइल गिरती रही और तबाही की तस्वीर विकराल होती गई। रिहायशी इलाके में हमले से कई लोगों की मौत हुई, कई जख्मी हुए, कई मकान मलबा बन गए, गाड़ियां कबाड़ बन गई। मंगलवार की सुबह भी यूक्रेन दहशत में सिमटा रहा। एयर रेड सायरन बजते रहे। रात में शेल्टर्स में छिपे लोग सुबह भी घर वापस नहीं जा सके। हालांकि यूक्रेन की आर्मी ने दावा किया है कि एयर डिफेंस ने कीव की तरफ आ रही सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कीव भले ही सुरक्षित है, लेकिन यूक्रेन के दूसरे कई इलाकों में धमाकों से भारी नुकसान हुआ है। रशियन आर्टिलरी भी लगातार यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। हमला डोनेस्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर किया गया था। यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड डोनेस्क में भारी हथियार लेकर पहुंची थी। मारियांका इलाके में भी रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यहां रूस की सेना ने टॉर्नेडो S MLRS का इस्तेमाल किया है। इस घातक हथियार ने यूक्रेनी ठिकाने पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए हैं। ओरेखोव इलाके में रशियन फोर्स ने स्मार्ट बम के इस्तेमाल से बड़ी तबाही मचाई है। रूस के टारगेट पर ओरेखोव में मौजूद यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट और आर्मी बेस थे।
ज़ेपोरिज़िया इलाके में अटैक के लिए यूक्रेन ने यहां बेस बनाया था। एक दिन पहले यहां यूक्रेन ने कई ब्रैडली और लेपर्ड टैंक को गंवाया था। लेकिन डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। तस्वीरें डोनेट्स्क नेस्कुच ने की है। यहां यूक्रेन के सैनिकों ने 7 रशियन जवानों को सरेंडर कराया है। यूक्रेनी फौज टारगेट ड्रोन से रूस का अटैक। रूस के ड्रोन यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। देखिए कैसे आसमान में मौजूद लैंसेट ड्रोन ने यूक्रेन के एक हॉवित्जर को नष्ट कर दिया। आर्टिमोवोस्की में यूक्रेन के सैनिक मोर्टार से हमला कर रहे थे, तभी रशियन ड्रोन आसमान में दाखिल हुआ। कैमरे में यूक्रेनी सैनिकों की मूवमेंट साफ देखी जा सकती है। रशियन ड्रोन ने इनकी सटीक लोकेशन भेजी और फिर शुरू हुआ ताबड़तोड़ प्रहार। रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना की सबसे घातक बटालियन को वॉर जोन में भेजने का फैसला लिया है। रूस की घातक बटालियन खेरसोन इलाके में जाएगी। खेरसोन में यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर सेना की तैनाती की है। रूस की आर्टिलरी लगातार खेरसोन को टारगेट कर रही है। रूस के घातक हमलों के बीच यूक्रेन ने भी कई बड़े दावे किए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन की सेना ने दक्षिणी डोनेट्स्क के कई इलाकों में जीत हासिल की है। डोनेट्स्क में रूस के 120 सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 टैंक और 3 आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट किया है। ज़ेपोरिज़िया में 250 रूसी सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में रूस के 5 टैंक को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि अवदीवका और मारियांका में फौज आगे बढ़ रही है। रूस के 2 हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। यूक्रेन भले ही बड़े दावे कर रहा है, लेकिन रूस के घातक प्रहार के बाद पश्चिमी देशों में चिंता है। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कई सैनिक और टैंक गंवा दिए हैं। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को रूस की आर्टिलरी पर प्रहार करना होगा। इसके लिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत होगी। वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हवाई ताकत में रूस यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन का काउंटर अटैक कामयाब नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से रूस को कामिकाज़ी ड्रोन की बड़ी खेप भेज दी गई है। एयर डिफेंस होने के बावजूद यूक्रेन रूस के बॉम्बर्स के हमलों से बच नहीं पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस के पास चीन के घातक ड्रोन पहुंच चुके हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काउंटर अटैक में संभल कर आगे बढ़ने की नसीहत दी है। खेरसोन इलाके में सैलाब आने के बाद यूक्रेन की सेना अब बोट से हमला करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि डोनेट्स्क में यूक्रेन को 7 गांवों में जीत हासिल हो चुकी है और बाखमुत में कामयाबी ने रफ्तार पकड़ ली है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना लाहोदातने, नेस्कुचने, स्टोरोजोव, लोकोवो, लेवादने, माकारीवका, नोवोदारिवका गांव पर कब्जा कर चुकी है। यूक्रेन की रणनीति पूर्व में जल्द से जल्द आगे बढ़ने की है, लेकिन पेंटागन में यूक्रेन की कमजोरियों को दूर करने पर बैठकें शुरू हो गई। अमेरिका जल्द यूक्रेन के लिए नई रणनीति और नए ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। मददगारों के भरोसे जंग लड़ रहा यूक्रेन अब बड़े संकट में फंस गया है। यूक्रेन को मिले हथियारों का 50% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। जिन टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को हथियार बाजार में सुपर वेपन बताकर बेचा जा रहा था, वो हथियार रूस ने 1 हफ्ते में बर्बाद कर दिए हैं। नेटो को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका ये कि बड़ा जखीरा बर्बाद होने के बाद नए हथियार देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा ये कि उसके हथियारों की ब्रांडिंग का खासा नुकसान हुआ है। ऐसे हालात में नेटो देश हथियार देने से हाथ खींच रहे हैं और यूक्रेन युद्ध के मैदान में असहाय पड़ता जा रहा है। काउंटर ऑफेंसिव, यही वो शब्द है जिससे नेटो देशों की उम्मीदें जुड़ी थी। यही वो शब्द है जिसे यूक्रेन ने रूस को पछाड़ने की रणनीति कहा था। लेकिन पूरी रणनीति उल्टी पड़ गई।
रूस ने नेटो के उन हथियारों को सीधा निशाना बनाया है जो काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन को दिए गए थे। रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे जर्मन, अमेरिकी, ब्रिटिश, डच हथियारों पर ही रूस ने सीधी बमबारी की। यूक्रेन की ताकत बने उन्हीं हथियारों को रूस ने तबाह किया जो ज़ेलेंस्की के काउंटर ऑफेंसिव का आधार थे। रूसी हमले से सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को नहीं बल्कि नेटो देशों को हुआ है, जिनके हथियारों को सुपर वेपन कहा जा रहा था, जिन्हें अचूक और अभेद्य कहा जा रहा था। रूस के गाइडेड हमलों से रणभूमि उनका शमशान बन गई। ओडेसा में रूसी फौज ने इतने धमाके किए कि यूक्रेन की कई पोजीशन धुआं हो गई। ज़ेपोरिज़िया में पुतिन पलटन ने नेटो के खतरनाक हथियारों को मिट्टी में मिला दिया। ज़ेपोरिज़िया में ही रूस ने यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट को हवा में ही उड़ा दिया। रूस ने आसमान से इतनी मिसाइलें बरसाई कि खेरसोन बारूदी अग्नि में जल गया। सूमी में ऐसा युद्ध हो रहा है कि वहां बारूदी सुनामी आ गई है। रशियन आर्मी इतनी मिसाइलें और रॉकेट दाग रही है कि खार्किव खंडहर बनता जा रहा है। निप्रो में रूस ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को फेल कर दिया। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होने से पहले ही रूस ने नेटो के हथियारों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। 15 मई से ही रूस ने यूक्रेन के हथियार ठिकानों पर, हथियार डिपो पर हमले शुरू कर दिए थे और 12 जून तक इतनी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये रूस के वो बारूदी प्रहार हैं जिससे यूक्रेन की ही नहीं नेटो की शक्ति खत्म होती जा रही है। 10 दिन से रूसी सेना के प्रचंड प्रहार जारी हैं। 10 दिन में यूक्रेन के 6000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। पुतिन के हमले से यूक्रेन के 200 टैंक तबाह हो चुके हैं। 500 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स ध्वस्त हो चुके हैं। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड 2 टैंक का 18% हिस्सा तबाह हो चुका है। ब्रैडले इन्फेंट्री व्हीकल पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। 6 फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। 2 हेलीकॉप्टर का भी खात्मा हो चुका है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को भी भारी नुकसान हुआ है। हथियार विहीन ज़ेलेंस्की अब फिर नेटो से अपील कर रहे हैं कि रूस के भीषण हमले को रोकने के लिए हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एंड्री बेलिंग ने कहा है कि यूक्रेन को वेस्टर्न हथियारों की जरूरत है। उम्मीद है कि जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक की नई खेप भेजेगा। जर्मनी के पास 300 टैंक है। 60 जर्मन मार्डर इन्फेंट्री व्हीकल की भी जरूरत है। यूक्रेन को हाल ही में भारी मात्रा में हथियार दिए गए हैं, लेकिन अचानक फिर हथियारों की डिमांड ये इशारा कर रही है कि रूस ने तबाही बड़े पैमाने पर मचाई है। ये स्थिति न सिर्फ यूक्रेन के लिए सबसे बड़े संकट का कारण बन गई है, बल्कि नेटो के लिए भी हालात हैरान करने वाले हैं, क्योंकि जिन लेपर्ड टैंक की क्षमता को लेकर जर्मनी और नेटो देशों ने मार्केट बनाया था, वो रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में बर्बाद हुए लेपर्ड टैंकों पर जर्मनी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। बर्लिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन सरकार से यूक्रेन में नष्ट हुए लेपर्ड 2 टैंकों पर सवाल पूछा गया। जर्मनी सरकार ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, न ही यूक्रेन के हथियार डिमांड को लेकर भी कोई राय जाहिर की है। मददगार जर्मनी के साथ साथ अमेरिका ने भी हथियार डिलीवरी से हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिकन कंपनी रेथियॉन ने कहा है कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, साथ ही इसकी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। अब 2024 के अंत तक यूक्रेन को नए पैट्रियट सिस्टम दिए जाएंगे।
यूक्रेन के मददगारों के सामने हथियार देने का संकट गहराता जा रहा है। हथियार डिलीवरी में देरी और उससे पीछे हटने के कई कारण हैं। पहला कारण है नेटो देशों के हथियार तेजी से तबाह हो रहे हैं। दूसरा कारण है खराब परफॉर्मेंस की वजह से हथियार मार्केट खराब हो रहा है। तीसरा कारण है कई देशों के पास आत्मरक्षा के लिए भी हथियार नहीं बचे हैं। चौथा कारण है नेटो देशों के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। जर्मनी में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। लगातार हथियार सप्लाई और डावाडोल अर्थव्यवस्था से जर्मनी में असंतोष पैदा हो रहा है। रूस से जर्मनी को गैस सप्लाई बंद है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जर्मन उद्योग जगत बड़े संकट में है। 2023 में गैस सप्लाई बहाल होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे। जंग में यूक्रेन के साथ उतरे उसके मित्र देशों को भी जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही कारण है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई से उसके मददगार हिचकने लगे हैं। दूसरे अर्थों में ये रूस की सीधी जीत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग अब इस मुकाम पर आ चुकी है कि यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका अब रूस से सीधे टकरा सकता है और ये महाविनाशक टक्कर समंदर में होगी, क्योंकि 24 घंटे में अमेरिका ऐसे हथियार को उतारने जा रहा है जो समंदर में उसकी बादशाहत को और मजबूत कर देगा। लेकिन पुतिन ने भी ठान लिया है, अब वो किसी भी सूरत में अमेरिका के वर्चस्व को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका को समंदर में धकेलने के लिए रूस भी ऐसे एडमिरल को उतारने जा रहा है जिसके बाद पैसिफिक में बारूदी सुनामी आना तय मानी जा रही है। चौबीस घंटे बाद महाविनाश का काउंटडाउन। चौबीस घंटे बाद महातबाही का ऐलान। चौबीस घंटे बाद महायुद्ध का सिग्नल। और इस महायुद्ध में भिड़ने जा रहे हैं दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश, रूस और अमेरिका। यानी दुनिया एक ऐसे खतरे से घिरने जा रही है जहां तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दोनों तरफ से एटमी हमले से विनाश का अलार्म बजने वाला है। और इस महायुद्ध का अखाड़ा बनेगा पैसिफिक जोन, जहां दोनों तरफ से मिसाइलें गरजेंगी एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए। जंग के बीच ये पहली दफा है जब अमेरिका समंदर में अपनी एटमी ताकत की नुमाइश करेगा और इसके लिए तारीख और दिन तय हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका की साजिशों को काउंटर करने के लिए रूस ने अपने सबसे विध्वंसकारी हथियारों को निकालने का मन बना लिया है ताकि समंदर में अमेरिका की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। यानी प्रशांत महासागर अब बारूदी बवंडर से अशांत होने वाला है, क्योंकि ऐसा जलजला दस्तक दे रहा है जिससे दुनिया कांप जाएगी। और इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे को रौंदने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ठीक 24 घंटे बाद अमेरिका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM ट्राइडेंट 2 फायर करने जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ रूस ने बैटल क्रूजर एडमिरल नाखिमोव को समंदर में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी है। अमेरिका और रूस दोनों के ऐसे तेवर इसलिए खौफनाक हैं क्योंकि अमेरिका की ट्राइडेंट 2 और रूस का नाखिमोव न्यूक्लियर पावर्ड है। इसका सीधा मतलब है कि यह संकेत है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी भी किसी भी वक्त एटमी हमला कर सकते हैं।
हालात अगर ज्यादा भी बिगड़े तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ सीधे तौर पर जंग में उतर जाएंगे, जबकि अभी अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। और रूस भी अभी तक अमेरिका और दूसरे नेटो देशों को सिर्फ एटमी धमकी से काम चला रहा है। सबसे पहले रूस के एडमिरल नाकिमोव की ताकत को समझना जरूरी है, और यह भी जानना जरूरी है क्योंकि ये रूस के लिए समंदर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एडमिरल नाकिमोव कई तरह की क्रूज मिसाइल से लैस वॉरशिप है, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है और न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं और टॉर्पीडो से भी हमला करने का दम रखता है। इसके अलावा 3 अटैक हेलीकॉप्टर भी इस पर मौजूद रहेंगे। अगर मिसाइल की बात करें तो P-700 ग्रेनाइट सुपरसोनिक मिसाइल इसमें लगाई गई है। P-700 के अलावा 3 M22 ज़िरकॉन मिसाइल भी लगाई गई है। साथ ही सिंगल बैरल AK-192 गन लगी है। इतना ही नहीं, एंटी सबमरीन वेपन से भी इसे लैस किया गया है। इसके अलावा किसी भी मिसाइल अटैक से बचाने के लिए S-300 डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती है। इसके अलावा नाकिमोव के साथ ऑस्कर 2 क्लास की सबमरीन के साथ गश्त करेगी, जो एटमी टॉर्पीडो से लैस रहेगी, यानी दुश्मन के खेमे में बड़ी तबाही मचाने का दम रखता है नाकिमोव। जबकि नाकिमोव का काउंटर करने के लिए अमेरिका सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च का फायर अगले 24 घंटे में करने जा रहा है। अमेरिका की SLBM ट्राइडेंट क्यों रूस के लिए मुसीबत बन सकती है, इसके पीछे उसकी कई खासियत है। अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ये मिसाइल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। इसकी तैनाती ओहियो क्लास की सबमरीन पर की जा रही है। इस अमेरिकी मिसाइल की रेंज की बात करें तो आधी दुनिया इसकी जद में है। ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पूरे पेलोड के साथ 7800 किलोमीटर और कम भार के साथ 12000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। ट्राइडेंट एक साथ 14 वॉरहेड तक ले जा सकती है। खास बात यह है कि इसके आने से समंदर में अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका अपनी नेवल फ्लीट के जरिए दुनिया के अधिकांश समुद्री इलाकों को कंट्रोल करता है, जिसमें ये मिसाइल काउंटर करने में काफी काम आने वाली है। अभी अमेरिकी नौसेना के पास 18 ओहियो क्लास की सबमरीन है, जिनमें से 4 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से लैस है, जबकि बाकी 14 पर ट्राइडेंट को लगाया जाएगा। यानी एक साथ 14 एटमी हमले अमेरिका अलग अलग जगहों पर कर सकता है। यानी ये सीधे तौर पर अमेरिका की समंदर में एटमी धमक है। अगर रूस इसे काउंटर करेगा तो समंदर में महाविनाशकारी जंग धधक सकती है, जिसका काउंटडाउन अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन क्रेमलिन जीत के मिशन पर निकला था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद हालात बदल गए हैं। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार से यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज खत्म होने लगा है। अमेरिका के कई हथियार नष्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ किम जोंग ने रूस को और ज्यादा हथियार देने का फैसला किया है। रूस और नॉर्थ कोरिया की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका से एक बार फिर यूक्रेन के लिए नए पैकेज का ऐलान किया गया है। अमेरिका से अब और बड़ा बारूदी जखीरा यूक्रेन पहुंचने वाला है। यूक्रेन एक प्रहार करता है, रूस 10 बार से बदला लेता है। यूक्रेन स्टॉर्म शैडो दागता है, रूस कैस्पियन सागर से मिसाइलों की बरसात कर देता है। लेपर्ड, ब्रैडली जैसे हथियार भी यूक्रेन के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। आखिर काउंटर अटैक कैसे कामयाब होगा, रूस का हौसला कैसे पस्त होगा, इसकी सबसे ज्यादा फिक्र बाइडेन को है, क्योंकि यूक्रेन की हार जीत के साथ अब अमेरिका की साख भी दांव पर है।
यूक्रेन हार गया तो दुनिया फिर सवाल पूछेगी कि आखिर 1.25 साल तक जिसके साथ अमेरिका खड़ा रहा वो रूस से कैसे हार गया। सवाल ये भी उठेंगे कि नेटो समूह पर क्या अकेला रूस भारी पड़ गया है। यही वजह है कि अमेरिका में ताबड़तोड़ बैठकें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका से फिर नए पैकेज का ऐलान हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप देने वाला है। अमेरिका अब $325 मिलियन के हथियार और भेजेगा। यूक्रेन में ब्रैडली और स्ट्राइकर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करने वाला हाइमार्स, रूस की सेना को खेरसोन से पीछे जाने के लिए मजबूर करने वाली आर्टिलरी, रूस के सैन्य अड्डों का पता लगाने वाले ड्रोन, रूस के काफिलों पर बम बरसाने वाले ड्रोन, बारूदी सुरंगों को नाकाम करने वाली मशीनें भी अमेरिका भेजने वाला है। अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक अब उसके पास इतने हथियार नहीं हैं कि बिना नए बनाए हुए उन्हें यूक्रेन को भेजा जा सके। इसीलिए अमेरिकी कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। एक ही हफ्ते में अमेरिका से दूसरी बार हथियार देने का ऐलान हुआ है। कुल $2 बिलियन के हथियारों को फाइनल किया गया था। अमेरिका की लिस्ट में जो हथियार हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। पैट्रियट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन पूरे यूक्रेन को कवर देने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट देना अमेरिका के लिए मुश्किल है। इसलिए हथियारों की लिस्ट में दूसरा नाम हॉक एयर डिफेंस सिस्टम्स का है। अब एक और नया ड्रोन अमेरिका से यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसका नाम है प्यूमा। अमेरिका ने हथियारों की जो लिस्ट बनाई है उसमें प्यूमा ड्रोन 5वें नंबर पर है। लेकिन जो सबसे घातक हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहा है, जिसकी मांग अमेरिकी सांसद कर रहे हैं, वो ज़ेलेंस्की की बहुत पुरानी डिमांड है। इस हथियार का नाम है अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। यह मिसाइल अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी अटैक एमएस को ट्रक से जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन को दहलाया जा सकता है। अमेरिकी फिक्र इसलिए बढ़ गई है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह रूस को नए हथियार देने वाला है। किम जोंग किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हार चाहता है ताकि अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज खत्म हो सके। अमेरिका ने किम जोंग के दुश्मन यानी साउथ कोरिया को हथियार दिए हैं, इसलिए किम इसका बदला रूस को हथियार देकर ले रहा है। किम की घातक मिसाइलें अगर रूस तक आ गई तो यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने एक ही हफ्ते में 2 बार हथियार देने का ऐलान किया है और उम्मीद है कि जल्द ही नेटो देशों से भी हथियारों की नई खेप का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत पर रूस का कब्जा है, फिर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले करके रूसी सैनिकों को पीछे धकेल रहा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस कहीं इसी तरह बैकफुट पर ना आ जाए, इसलिए पुतिन एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक हफ्ते में यूक्रेन में 2 बांध में विस्फोट हो चुके हैं, जिससे भारी तबाही मची हुई है। इस पर यूक्रेन का ये दावा कि हार के डर से रूस डैम को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके और रूस अपना कब्जा बरकरार रख सके। काखोवो डैम में विस्फोट, उसके बाद जो कहर टूटा, ये उसकी तस्वीरें।
डैम में विस्फोट को लेकर अभी तक रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इतने में डोनेट्स्क रीजन में एक और डैम में ब्लास्ट हो गया और फिर डैम से निकले पानी ने तबाही मचा दी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर डैम में विस्फोट किसने किया? क्या इसके पीछे रूस है जो यूक्रेन को तबाह करने के लिए एक नए पैटर्न पर चल रहा है, या फिर इसके पीछे यूक्रेन है जो रूसी सैनिकों को रोकने के लिए डैम तोड़ रहा है और इसका इल्जाम रूस पर लगा रहा है? हालांकि ये बात एकदम साफ है कि डैम में विस्फोट के पीछे कोई भी देश हो, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर जा पहुंचा है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पुतिन ठीक वैसा ही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा स्टालिन काल में हुआ करता था, यानी दुश्मन देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया जाए जिससे दुश्मन देश घुटनों पर आ जाए। वैसे भी डोनेट्स्क ओब्लास्ट के पूर्वी इलाके में पड़ने वाला डैम लगातार निशाने पर रहा है, क्योंकि पिछले 9 सालों में इसी इलाके में यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिक भिड़ते रहे। इसलिए यूक्रेन का दावा है कि रूस यूक्रेन को नहीं हरा पाने के लिए एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। उस इलाके में यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाली तेवरिया फ्रंट डिफेंस फोर्स का कहना है रूस के सैनिकों ने मोकरी येली नदी पर बने डैम को तोड़ दिया, जिसकी वजह से बांध के दोनों हिस्सों पर बाढ़ आ गई, लेकिन इससे हमारे ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं आई। इतना ही नहीं, यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस अब हाइड्रोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले कार्लिवका रिजर्वॉयर को विस्फोट से उड़ाया गया, उसके बाद काखोकवा हाइड्रोलिक पावर प्लांट में विस्फोट किया और अब डोनेट्स्क ओब्लास्ट में पड़ने वाले डैम में ब्लास्ट करा दिया। लेकिन रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया है, उल्टा इसके पीछे यूक्रेन की साजिश करार दी है, लेकिन रूस इससे जुड़े कोई सबूत नहीं दे पाया है। जबकि यूक्रेन ने ब्लास्ट से पहले 2 रूसी सैनिकों की बातचीत इंटरसेप्ट की है और अमेरिका ने ब्लास्ट से पहले सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें ली हैं जिसमें विस्फोटक दिख रहा है। लेकिन इस बारे में सिर्फ बताया जा रहा है, इसका सबूत जारी नहीं किया गया है। दरअसल यूक्रेन का कहना है कि रूस ज़ैपोरिज़िया हार के डर से ऐसा कर रहा है क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी सैनिक 80 मील तक आगे बढ़ गए थे। ऐसे में रूस ने काउंटर अटैक करके उन्हें खदेड़ तो दिया, लेकिन रूस को डर लग रहा है कहीं बाखमुत की तरह यूक्रेन के सैनिक वापस अटैक न करते, इसलिए मोकरी येली नदी पर बने डैम को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी सैनिकों के हमले को रोका जा सके। यानी रूस डैम को एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल बन जाए। काखोकवा से लेकर मोकरी येली पर बने डैम में विस्फोट में यही पैटर्न सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। 61 साल पहले दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक अदना सा मुल्क अमेरिका की तबाही की वजह बन सकता था। 61 साल पहले उस मुल्क में तैनात किलर मिसाइलें यूएस मेनलैंड को तहस नहस कर सकती थी। जानते हैं वो मुल्क कौन सा था? क्यूबा, जिसे सोवियत संघ ने अमेरिका के खिलाफ बतौर मोहरा इस्तेमाल किया। और अब उसी क्यूबा में ड्रैगन की दस्तक ने एक बार फिर से सुपर पावर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। आखिर क्यों, आप ही देखिए। 61 साल पहले जिस एटमी वॉर के खतरे से अमेरिका के होश फाख्ता हो चुके थे, 61 साल बाद ठीक वैसा ही संकट फिर महाशक्ति पर मंडराने लगा, वो भी दुनिया के उस इलाके में जहां से किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला संभव है। यूएस मेनलैंड पर एटमी अटैक संभव है। जी हां, अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि क्यूबा में चीन ने स्पाई सेंटर बना रखा है। 2019 में खुफिया अड्डे को तैयार किया। चीन के सीक्रेट एजेंट क्यूबा में तैनात हैं। क्यूबा के जरिए यूएस पर हमले की तैयारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि बीते 4 सालों से ड्रैगन क्यूबा में मौजूद अपने स्पाई सेंटर से अमेरिका पर हमले की प्लानिंग तैयार कर रहा है।
कहां पहला अटैक होगा, किस लोकेशन से होगा, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 60 के दशक में सोवियत संघ ने किया था। साल 1962, क्यूबा मिसाइल संकट। 60 के दशक में शीत युद्ध चरम पर था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी थे। कैनेडी सोवियत संघ के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे। यही वजह थी कि सोवियत यूनियन को हर वक्त अमेरिकी आक्रमण का डर सता रहा था। ऐसे में सोवियत संघ ने क्यूबा के सुप्रीम लीडर फिडेल कैस्ट्रो से हाथ मिलाया और अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए डेडली अटैक प्लान किया। क्यूबा और अमेरिका के रिश्तों में भी खटास थी। क्यूबा अमेरिका की दखलंदाजी से परेशान था, क्योंकि अमेरिका फिडेल कैस्ट्रो के नेतृत्व में बनी कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। बस फिर क्या, सोवियत संघ ने क्यूबा में गुपचुप तरीके से रूसी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी ताकि अमेरिका पर सीधा अटैक कर सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूस ने अमेरिका के बॉर्डर से महज 90 मील दूर ही एटमी मिसाइलों को तैनात किया था। पहले तो अमेरिका को इस प्लान की भनक नहीं लगी, लेकिन CIA के सीक्रेट एजेंट और अमेरिका के खुफिया एयरक्राफ्ट U-2 ने क्यूबा के सीक्रेट सैन्य बेस की तस्वीरें कैप्चर की, जहां रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की गई थी। रूसी परमाणु हमले की आशंका के चलते अमेरिका में खौफ का माहौल बन गया। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यूबा मिसाइल संकट के चलते वर्ल्ड वॉर के हालात तक बन गए। मगर UN की दखलंदाजी के बाद तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टाला गया। लेकिन जिस तरह चीन ने क्यूबा में अपना सीक्रेट अड्डा बनाया है, जिस तरह बीते 4 सालों से वो अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है, ऐसे में मुमकिन है कि जो काम सोवियत संघ नहीं कर पाया, उसे ड्रैगन अंजाम दे सकता है, यानी 2 महाशक्तियों में सीधी आर पार। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बाखमुत जंग का हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। हमले में यूक्रेनी बख्तरबंद कैरियर नष्ट हो गया है। असफल हमले के बाद लौट रहे थे सैनिक। रूसी नॉर्दर्न फ्लीट की 200वीं ब्रिगेड का ये एक्शन सामने आया। – 2023 धरती के खात्मे के साल बन सकता है, यह दावा किया है बुल्गारिया की भविष्यवाणी करने वाली महिला बाबा वेंगा ने। ऐसा उनके अनुयायी कहते हैं कि मरने से पहले बाबा वेंगा ने यह भविष्यवाणी की थी कि रूस यूक्रेन का युद्ध होगा और इस युद्ध की वजह से धरती रेडिएशन के बवंडर से घिर जाएगी। पूरी दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। वेंगा के अनुयायी दावा करते हैं कि उन्होंने यह भी बताया था कि रेडिएशन विस्फोट कैसे होने वाला है। युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा है, लेकिन पूरी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है और अमेरिका परोक्ष रूप से युद्ध में कूदा है, तब से ये आशंकाएं मजबूत होती जा रही हैं कि न्यूक्लियर विस्फोट कभी भी हो सकता है। लेकिन इन आशंकाओं को और मजबूती मिल रही है दुनिया की बड़ी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने वाली बुजुर्ग महिला बाबा वेंगा के शब्दों से। बाबा वेंगा ने 30 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ेगा। – 2022 में शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन इसी युद्ध के साथ बाबा वेंगा ने एक और आशंका जाहिर की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2023 में एक बड़ा न्यूक्लियर विस्फोट होगा। यूरोप से लेकर एशिया तक जहरीली हवा से धरती ढक जाएगी। यह न्यूक्लियर विस्फोट एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया में इस समय यूक्रेन अपना कब्जा जमाने की जंग लड़ रहा है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा बना हुआ है। तो सवाल ये
कि क्या ज़ैपोरिज़िया से न्यूक्लियर विस्फोट होने वाला है। बाबा वेंगा की अब से पहले की गई भविष्यवाणियां भी सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमले की भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा बुल्गारिया में पैदा हुई थी। 26 साल पहले 84 बरस की उम्र में वेंगा की मौत हो गई। बाबा वेंगा एक बवंडर की चपेट में आने से अंधी हो गई थी। इसके बाद वो भविष्यवाणियां करने लगी। भविष्यवाणियां सच होने से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। मरने से पहले ही बाबा वेंगा ने यूक्रेन युद्ध के दौरान परमाणु विस्फोट की भविष्यवाणी भी की थी। अगर ये सच साबित हुई तो धरती के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।